हे फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो जो आज वीडियो है आज आपकी कैलकुलेशन से रिलेटेड तो है ही, लेकिन आंकिक प्रश्न का पूरा कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है, रसायन विज्ञान 12th के लिए यूपी बोर्ड से रिलेटेड ये वीडियो है। एनसीईआरटी बुक से है। आप कोई भी बोर्ड से हैं फिर भी आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, पर यूपी बोर्ड एनसीईआरटी से पार्ट 2 बिलियन, ठीक, उस पार्ट से ये है। तो पहले पार्ट का जो हमने वीडियो डाला है उसको जाके देख सकते हैं। उसमें कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग न्यूमेरिकल जो भी आते हैं उनको हमने डाला है। तो हम सोचे कि सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इस पार्ट से अधिक से आता है, बिलियन पार्ट से अधिक आता है आपका न्यूमेरिकल जो भी होता है। इसमें हम 2 भाग बनाएंगे। आज पहला भाग है, इसके बाद एक भाग और लेकर, क्योंकि 3-4 सवाल से ज़्यादा हम एक पार्ट में नहीं ला सकते, बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो हम छोटा सा पार्ट बनाएंगे जो भी, और 1-2-3 सवाल बताएंगे। उसके बाद 2-3 सवाल 4 सवाल फिर बताएंगे, कुल मिलाकर 7-8 सवाल हो जाएगी आपकी। तो वीडियो को अब लास्ट तक स्टे रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, तब कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, डिसलाइक करिएगा, बुरा कमेंट करिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। आपको हर सब्जेक्ट यहाँ पर जानकारी मिलेगी। इंग्लिश की हम क्लास चलाते रहते हैं, पूरा इंग्लिश ख़त्म कर चुके हैं। हर हफ्ते में एक टेस्ट इंग्लिश का, हिंदी से इंग्लिश बनाने के एक टेस्ट करवाते हैं और लाइव हम करके दिखाते हैं। तो वो भी वीडियो देखिए, सारी वीडियो आपको मिलेगी। तो आप चलिए, इसको हम देर नहीं करेंगे, इसको पहले बताते हैं, सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि 5.85 यानी 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml 200 मिली जल में घुला है। इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड जो है वो जल में घुला है। अब एक बात समझते हैं, विलायक और विलेय होते हैं। मतलब विलायक और विलेय क्या होते हैं? विलायक मतलब होता है जो उसमें गायब हो जाए, बिला जाए, विलेय गायब हो जाए करके मतलब विलायक बोला जाता है। विलेय का मतलब जो उसमें विलेय है, तो विलायक। चलिए उसको बाद में और बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। इसमें क्या होता है, नॉर्मलता, मोरलता, मोलरता, तो ये चीज़ें ज़रूर निकालने को आती हैं। ध्यान रखिएगा, मोललता, मोलरता, मोललता एक होता है, मोलरता एक होता है और नॉर्मलता एक होता है। तो इसको तीनों को आपको ज़रूर याद रखना है, कैसे निकाला जाता है। एक क्वेश्चन इसमें से आना चाहिए आपको। पहले हम इस तरफ से, इस तरफ जो भी, यहाँ पर आपका कुछ ग्राम सोडियम क्लोराइड है, तो यहाँ पर कोई दूसरा पदार्थ हो सकता है, लेकिन वो जल में घुला हो सकता है, कहीं पर घुला हो सकता है। तो मोलरता ज्ञात करना हो तो सारा नियम कानून वही लगेगा। आप इस तरह के एक क्वेश्चन को देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले बिलियन की मोलरता निकालना है। क्या निकालना है? बिलियन की मोलरता। तो बिलियन की मोलरता, सबसे पहले जो भी चीज़ दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं बारी बारी से, कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको हम लिख सकते हैं। तो देखते हैं, तो हम यहाँ दिया गया है NaCl की मात्रा, यहाँ जो दिया गया इसको लिख सकते हैं, इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड। तो लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम हल सोडियम क्लोराइड का मतलब हो गया क्या? NaCl। ये जो NaCl है इसको कितना मात्रा है, NaCl की मात्रा देख लेते हैं पहले, कितनी है? 5.85 ग्राम। जो भी चीज़ें दी हुई हैं उसको पहले लिख लेना है, ठीक। और 200 ml जल में घुला हुआ है, यानी जल की मात्रा जो दी गई है, जो वो 200 ml दी गई है। चलिए ठीक है। अब सबसे पहले क्या करने निकालना है, बिलियन की मोलरता निकालना है। तो बिलियन की मोलरता सूत्र लिख लीजिएगा, बिलियन की मोलरता, बिलियन की मोलरता बराबर इस NaCl जो पदार्थ रहे, चाहे ये है तो ये, दूसरा है तो ये, पदार्थ की जो मोलों की संख्या होती है, मतलब जो पदार्थ जो यौगिक दिए गए उसमें, उसको हम NaCl दिए गए तो NaCl यहाँ पर लिखेंगे, NaCl के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, ये हो गया। उसके बाद बटा, पहले तो हमें कितना ग्राम
तो कितनी मोल है हमारा जो पदार्थ हो उसको NaCl है तो NaCl लिख दिए, इसके मतलब मोलों की संख्या। और कुल फिर ये कितना मतलब कितना ग्राम कितनी मोल कितने मोल इस ये घुला हुआ है पूरे बिलियन में, नीचे किस में लिखा पूरा बिलियन, ठीक, मतलब पूरे बिलियन मतलब बिलियन का भार, बिलियन का भार, बिलियन का भार हो गया, ठीक, वो भी लीटर में, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब NaCl का भार तो दिया ही गया है, उसको हम पहले ही लिख दिए हैं मात्रा भार में। और उसके बाद अब हमें निकालना क्या है, NaCl में मोलों की संख्या पहले निकाल लेते हैं। ये हमारा फार्मूला है, इसको हमें निकालना है, ध्यान रखना क्या निकालना है, इसको हमें निकालना है, ये तो हमें निकालना है। लेकिन पहले NaCl के मोलों की संख्या तो पता करें, तभी तो रखें। बिलियन का भार तो हम रख देंगे, लेकिन NaCl की मोलों की संख्या कर देंगे, तो पहले इसको निकाल लेते हैं। जो भी चीज़ें नहीं पता है बिना उसको निकाले आगे कैसे, NaCl में मोलों की संख्या, NaCl में मोलों की संख्या चाहे लिख दें या चाहे NaCl के मोलों की संख्या हो तो बात बराबर ही है, के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा कि पहले NaCl का भार, NaCl का भार। और एक बात ध्यान रखें, यहाँ NaCl है, इस सवाल में जो भी पदार्थ वहाँ पर रहे, जो भी यौगिक रहे उसको यहाँ पर रख देना, फार्मूला टोटल वही रहेगा, बस केवल वही चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर NaCl है तो यहाँ कोई दूसरा भी हो सकता है, KOH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर NaCl का भार बटा मतलब NaCl का कितना भार है और उसके बाद NaCl का अणुभार, उस धातु का मतलब उस तत्व का अणुभार चाहे जो भी रहे, अणुभार, ठीक। अब फंस गए फिर से यहाँ पर, देखिए कैसे, NaCl का भार तो हमें पता चल जाएगा, NaCl का भार ये दिया गया है, यहाँ पर हम भार ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो समझ में आ जाएगा, ठीक। NaCl का भार तो यहाँ से मिल गया, पर NaCl का अणुभार नहीं मिला, तो क्या करेंगे, पहले अणुभार भी अब निकाल लेंगे, अणुभार लिख देंगे, NaCl का अणुभार, यानी इसको हमें पता था, हम इसको चाहते पहले निकाले, लेकिन हम दिखा रहे हैं कैसे न पता हो तो निकालना चाहिए। NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार, अणुभार क्या होता है, जो भी तत्व होते हैं उनके परमाणु भारों को हम जोड़ते चले जाते हैं। परमाणु भार क्या होता है, जो परमाणु क्रमांक होता है उसका दोगुना के करीब होता है। जैसे हमारा हाइड्रोजन के 1 है तो उसका परमाणु भार देखेंगे, हीलियम का 2 है, हाइड्रोजन का तो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन जो होता है एक ही होता है, लेकिन जो हम जैसे हम ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, तो उसको हम क्या करेंगे, परमाणु भार जो का है उसको 16 कर देंगे। अगर क्लोरीन का क्या है कि आपका 17 है परमाणु क्रमांक, तो उसको 17 दूना 34, 34 से इसमें एक ज़्यादा होता है, कभी कभी एक ज़्यादा होता है और बाकी सब दोगुना ही होता है। परमाणु भार आपका दोगुना होता है, अधिकतर आप याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, नहीं तो आपको दिया रहेगा, प्रश्न में हमेशा दिया रहेगा। तो यहाँ पर देखिए Na का दिया गया है 23 और Cl का दिया गया है, क्योंकि Na का परमाणु क्रमांक होता है 11 और 11 दूना 22 से 23, क्लोरीन का होता है आपका 17, 17 दूना 34 से 35, एक ज़्यादा है इसमें दोनों में। तो यहाँ पर हम दोनों को क्या करेंगे, उसका अणुभार निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको हम जोड़ लेंगे। देखिए ऐसे है, Na है पहले, तो Na का होता है 23, Na का 23, यहाँ फिर उसके बाद कोई तत्व तो है नहीं, प्लस लगा देंगे, Cl है तो Cl का लिख देंगे, Cl का लिखा गया है 35.5, यानी अणुभार जो भी तत्व इसमें मिले हैं उस सबको जोड़ देते हैं और उनके परमाणु भारों को, और जोड़ने से हमें क्या मिल रहा है, इन दोनों को जोड़ने से ये आपका 23 और ये आपका 35, 35 और 23 जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 58 और 5 ये है 50 से करें, मतलब 58.5 यानी 50 इसको मान सकते हैं, ठीक, चाहे लिखे या ना लिखे। अभी ये तो हो गया आपका, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, अब NaCl बिलियन का आयतन निकालेंगे। NaCl में बिलियन का आयतन क्या निकालेंगे, NaCl बिलियन का आयतन, NaCl बिलियन का, ओ सॉरी यहाँ पर गलत लिख दिए हैं, यहाँ आयतन लिखना था ना, अभी तो मैंने सोचा क्या गड़बड़ हो रहा, ये आयतन होना चाहिए। अब ये हमने निकाल लिया मोलों की संख्या, अब निकालना है बिलियन का आयतन।
सभी चीज़ें पता हो जाएं तभी हम सूत्र पे रखेंगे। विलयन का आयतन, इसको पहले भी निकाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसी तरह लगाएं। हम पहले ही अनुभार निकाल सकते हैं, हम पहले विलयन का आयतन निकाल सकते हैं, उसके बाद ले जाके सूत्र में रख सकते हैं। लेकिन हमने सूत्र लिखा, तब सूत्र लिखा इसलिए कि यही चीज़ निकालना, तो इसमें कहाँ कोई चीज़ है, इसको हम पहले तो लिख लें, निकाल लें कहीं से, इसलिए। तो विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन क्या करेगा, विलयन का आयतन सूत्र होता है आपका, मतलब कुल विलयन कितना है, विलयन आपका 200 है, और बटा में आपका देखना है, बटा में ये 200 है, कितने में है, 200 मिली, 200 मिली है, 200 मिली, तो इसको हम मिली को हम क्या कर रहे हैं, इसको लीटर में निकाल ले रहे हैं। तो लीटर में इसको बनाने के लिए उसको भाग करेंगे, 1 लीटर में 1000 मिली होता है, 1 लीटर में 1000 मिली होता है। तो उसको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए ये वीडियो हम बनाए, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, और भाग बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो उसी अनुसार देखिए 200 मिलीलीटर है, तो इसमें भाग करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा 1 जीरो, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यानी कि 1/5 आ गया यहाँ पर। और 1/5 को काटना चाहते हैं तो आराम से कर जाए, इसको मत काटिएगा, बहुत आसान हम बताते हैं। ये 2 है, 1 जीरो है, तो 1 अंक दशमलव इधर ला दीजिए, यानी कि 2 दशमलव भी यहाँ है, और 10 का भाग जैसे करेंगे आपका यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो आपका ये इतना लीटर आ जाएगा, इतना लीटर, ये आ गया आपका इतना लीटर। अब यहाँ पर 2 है तो जीरो चाहे जितना, यानी कि 0.20 लीटर, 0.20 लीटर, इसको जीरो लगा सकते हैं। तो ये हो गया, विलयन का आयतन भी आ गया, और विलयन का मतलब ये NaCl में मोलों की संख्या भी, विलयन का आयतन भी आ गया। दोनों को ले जाके रख दीजिए अपनी अपनी जगह, दोनों को रख देना है। अब मोलरता निकालना है, NaCl की मोलरता, NaCl की मोलरता हमारा कितना है, NaCl में मोलों की संख्या कितनी है, मोलों की संख्या आपको मिल ही गई है, उसको आप निकाल सकते हैं चाहे तो। मोलों की संख्या हमारा निकल गया, कितना यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए NaCl का भार कितना है, उसको हम पहले लिखेंगे, तो 5.85 ये है NaCl का भार, बटा NaCl का अनुभार, अनुभार आ गया आपका इतना। इसको काटने सीखिए, दशमलव जिधर ज़्यादा है, देखिए हम सीधी बात, दशमलव हटाना है, अगर नीचे हटाना है तो ऊपर उतना जीरो बढ़ा दीजिए, ऊपर हटाना नीचे। इसमें देखिए 1 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ ऊपर हम 10 बढ़ा देंगे, सीधी बात, कुछ भी नहीं, एकदम आसानी कर रहे हैं। और 2 अंक पर इधर है, तो इधर हम 2 जीरो बढ़ा देंगे, ठीक, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये दशमलव हट जाएगा। तो ये दशमलव हम हटा हुआ मान रहे हैं, ये दशमलव हम हटा हुआ मार रहे हैं, ठीक। अब इसको काट सकते हैं, ये से कट गया, और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा 1 जीरो, 1 जीरो यहाँ पर है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर 1/10 है ना, तो जितना जीरो हो उतना अंक दशमलव इधर ला सकते हैं, या तो आप भाग कर लीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0.1 यानी 10। ये जीरो तो पीछे कितना भी लिख सकते हैं, इतना आ गया आपका, कितना आ गया, इतना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मोलों की संख्या हमारा आ गया 0.10, और बटे में आपका क्या है, विलयन का आयतन 0.20 है। दशमलव देखिए दोनों अंक में बराबर है, बराबर अंक पर दशमलव दशमलव काट दीजिए, यहाँ पर बराबर अंक पे नहीं था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, यहाँ पर था, तो इसलिए हम यहाँ पर पूरा दशमलव दशमलव कट गया, और 10 एकम 10, 10 दूना 20 आ गया यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर तो 10 नहीं है कि उसको ऐसे बढ़ा देंगे, इसको काटेंगे, तो 2 इसमें लगा देंगे दशमलव, यहाँ पर दशमलव जीरो लग गया, तो 2 पंचे 10, आपका कितना आ गया, इतना मोल। पहले लिखेंगे मोल, किस लिए मोल लिखेंगे, ये मोलों की संख्या मोल में हो गई, और ये आयतन किस में है, लीटर में, तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हमने एक सवाल को इतनी देर बताया क्योंकि आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज करना है। या तो आप पहले लिख लीजिए, अगर इसको निकालना है मोलरता, तो क्या करेंगे, पहले जो भी तत्व हो, जो भी धातु मतलब इसमें हो जो पदार्थ, उसका मोलों की संख्या निकाल लीजिए,
तो मोलों की संख्या निकालने के लिए भी आपको उसमें जो तत्व हो उसका भार और उसमें उसका अणुभार को भाग दे दीजिए आपस में, तो जो भी है मोलों की संख्या दी। और विलयन का आयतन भी आपको निकाल लेना। विलयन का आयतन लीटर में बदल लेना है, बस वो मिलीलीटर में रहे तो लीटर में बदल देना है और ले जाके रख देना है, बस यही काम करना है इतना। तो ये हो गया। दूसरी सवाल हम बता दें, 2 सवाल बता देते हैं, वीडियो उससे बड़ा हो रहा है, हो सकता है 3 या 2 सवाल बता देंगे, उसके बाद अगले पार्ट में लेकर आएंगे। चलिए ठीक है। ये आपका दूसरी सवाल, ठीक, दूसरी सवाल क्या है, तो वही सवाल है, इसमें को हम छोटा सा करेंगे क्योंकि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो फार्मूला आपको पता ही होगा, फार्मूला क्या पता है, मोलरता इसमें भी निकालना है। तो आपको मोलरता किसकी मोलरता निकालना है, जिसकी निकालनी हो। जैसे मेरा NaOH है, इसमें NaOH की मोलरता, NaOH की मोलरता निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले NaOH, ध्यान रखिए NaOH का क्या निकालना है, NaOH की मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या। पहले ऊपर क्या रहेगा, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या सबसे पहले ऊपर रहेगा, ठीक। और नीचे क्या रहेगा, पूरे वो जो होता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा तो काम आएगा। लीटर में, किसमें, लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। एक बार ध्यान रखिए, किसी भी तत्व की कोई भी इसमें हो, कोई भी चीज़ घुला गया हो, तो अगर मोलरता निकालनी है तो आपको क्या करना है, पहले उस तत्व का, उस जो बना हुआ है उसको, उस पूरे यौगिक का क्या निकालना है, सबसे पहले मोलों की संख्या बटा जो विलयन होता है उसका भार, वो भी लीटर में, ये बटा होगा। तो मोलों की संख्या का सूत्र क्या होता है, उस पिछली वीडियो में बताया है। मोलों की संख्या क्या होता है, उसका जो भार होता है और उसका अणुभार जो होता है आपस में अनुपात होता है, बटा होता है। यानी उसका भार देख लीजिए, उसका अणुभार देख लीजिए, दोनों को भाग कर दीजिए तो आ जाएगा। डायरेक्ट निकाल देते हैं। NaOH भार हमने क्या बोला कि उसका भार कितना है 40, मतलब NaOH का भार कितना है 40, और इसके बाद इसका बटा, इसमें इसका अणुभार कितना बनेगा, अणुभार निकाल लेते हैं। अणुभार निकालते हैं, यहाँ पर निकाल दें। अणुभार अब निकालना जानते हैं, NaOH, Na का होता है कितना 23, प्लस O का कितना होता है 16, प्लस H का कितना होता है 1, ठीक। 1 6 कितना हो गया, या 6 3 9 1 10 की 0, 10 की 0, और 1 2 3 और 1 4, ये 40 हो गया। कितना हो गया 40। इसका अणुभार 40 है। ये क्या लिखा, NaOH जो भी मतलब जो भी तत्व है उसका भार बटे उसका अणुभार, तो निकल जाएगा मोलों की संख्या, ठीक। और उसके बाद विलयन का आयतन, पहली सवाल डिटेल है, इसका थोड़ा शॉर्ट है। विलयन का आयतन हमारा देखने पर कितना मिलता है 500 ml। 500 ml हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन ml को देखिए, ए मिली है, मिली से लीटर में जाना है, मी से ली में जाना है, मिली से ली में जाना है। तो क्या करना है, इधर जाएंगे तो हमारा भाग होगा, और जब इधर आएंगे तो हमारा गुणा होगा। कितने का, 1000 का, क्योंकि 1 लीटर में 1000 लीटर, इसको ध्यान रखिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मिली से ली में जा रहे हैं, मिली से ली में जा रहे हैं तो भाग होगा। इसका मतलब 500 का 1000 से भाग कर देंगे सीधे। इसको अगर ना हल कर पाए तो कैलकुलेशन पिछली वीडियो देखिए, बहुत सारे कैलकुलेशन है और बता ही देते हैं। 40 भागा 40 गुणा 500 बटा, अभी देखिए ये भाग है, ये क्या है, भाग है, मेन भाग है। तो भाग के नीचे जो भी चीज़ें होती हैं उसको उलट करके, यानी एक भिन्न अंश में हो एक भिन्न हर में हो तो अंश वाले भिन्न को ऐसे लिखिए, हर वाले भिन्न को उलट कर लिख दीजिए। तो उसके बाद आप काट दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2 0 से कट गया, एक ये 40 तो पूरा कट गया, 5 है 5 दूना 10, ये काट दी, कितना गया 5 दूना 10, तो कितना आ गया 2 मोल, 2 मोल आ गया, ठीक। क्योंकि नीचे आपका लीटर है तो 2 मोल आ गया।
ये इस तरह से आ गया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो इसमें देखिए, ये आपका दूसरी सवाल थी। ठीक, तीसरी सवाल इसके बाद है, हमको उसको होमवर्क में दे देते हैं, आप करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। ये मोलरता थी और मोलरता ही आपको निकालना रहेगा। आप मोललता भी निकाल सकते हैं या, लेकिन आपको मोललता वाला ही देना है। इसके बाद मोलरता बताएंगे। पंद्रह ग्राम पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड किसका मतलब KCl को 1 लीटर जल में 1 लीटर जल में घोला गया, 1 लीटर जल में घोला गया है। बिलियन की क्या, हाँ बिलियन की मोलरता की गणना कीजिए। ये आप होमवर्क में ले लीजिएगा। इसको ऐसे ही करना है। मोलरता हमने बता दिया, अब की बार बताएंगे मोललता, इसके बाद बताएंगे मोललता और नामलता। उसके बाद फिर हम बता देंगे आपको जो होता है अनुभार, और अरे अधिक चीज़ें होती हैं बिलियन में, आपको 2-3 पार्ट में बता देंगे। ठीक, उसमें तो आपका हो जाएगा। जैसे वेग स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, कुछ भी होते हैं जो, ये सारी चीज़ें आपको बता देंगे। इनको आपको निकालना पड़ेगा धीरे धीरे करके। अनुमान स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, इन दोनों को भी बताएंगे। यानी एक एक करके 2-3 पार्ट में बिलियन का एक 200 सवाल ख़त्म कर देंगे, आपका पूरा खत्म, क्योंकि बिलियन से अधिक आता है इसलिए इसको हम लंबा बना रहे हैं। ओके, तो सारे कैलकुलेशन जाके देख लीजिए। अगर आप एकदम बच्चे की तरह कुछ भी नहीं जानते हैं तो कैलकुलेशन जाके देखिए, आपको 100% ये काटना आ जाएगा, कैसे काटा जाता है, कैसे क्या चीज़ें रखी जाती हैं। पहले पार्ट का भी आ गया है। तो अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाइएगा। हम टेक्नोलॉजी वीडियो भी डालते रहते हैं, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी डालें, जाके प्ले लिस्ट देखिए। एक स्टूडेंट की लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो ऐसी वीडियो हम डालते रहते हैं। तो जो भी आपको जिस सब्जेक्ट की जो चीज़ें चाहिए आप कमेंट करिएगा, हम वैसी चीज़ें लेकर आएंगे। और जल्दी हम बता रहे हैं आपको अंग्रेजी के जो निबंध कमेंट किया गया था कि निबंध बता दीजिए, निबंध भी बता देंगे, सारी चीज़ बता देंगे। आप वेट करते रहिए। ओके, तो टेलीग्राम चैनल है, नीचे जुड़ जाइए, वहाँ पर आप जा कर के कमेंट करिए या पूरा अपना लिख करके इसको सवाल को लगा कर वहाँ स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ओके, तो नमस्कार, जय हिंद, मैं संतोष कुमार पटेल। और आप सब्सक्राइब तो करना ही है ना, कमेंट भी करना है। नमस्कार।